बैठे हैं शायद इसमें। 9 महीना 9 डेज और 9 घंटे भी बाकी। ठीक है, बच्चा पैदा कैसे होता है? एक सेल से होता है? नहीं, क्या अनेक सेल होता है? विथ 1 सेल। आप समझ लीजिए इस बात को, जो लाइफ स्टार्ट होता है एक सेल से होता है। और 9 महीना 9 दिन जो भी पीरियड है उसमें कितना सेल्स हो जाता है? किसी को गिनती है? नहीं है ना? नो। बट एक सेल से कितना ऑर्गन बन जाता है बॉडी के अंदर? होता है? कितना ऑर्गन बन जाता है? कैन एनीबडी से? अच्छा, बॉडी में कितना ऑर्गन है ये बताएं। कितना सिस्टम है? अच्छा, ये सब भूल जाओ। कितना तरह का सेल है? कितने तरह की सेल है? गोवा आए थे क्या? 200 तरह की सेल हमारी बॉडी के अंदर है। 78 ऑर्गन है, 12 सिस्टम है। अगर ये हर चीज कोऑर्डिनेट नहीं हुआ, समझ लीजिएगा, अगर ये हर चीज का परफेक्ट कोऑर्डिनेशन जिस शरीर में है वो हेल्थी। अब क्या होता क्या है? सेल को क्या चाहिए बताएं? सेल को हेल्थी रहने के लिए क्या चाहिए? फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग, प्रायोरिटी वाइज ऑक्सीजन चाहिए। कितनी ऑक्सीजन चाहिए? अभी एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन का लेवल कितना है? कोई तो जोर से बोलो, गलत भी बोल सकता है। करेक्ट करने के लिए हम सारे खड़े। बोलिए। इट हैज कम डाउन टू 17%। इसलिए रामदेव बाबा 20,000 करोड़ की आदमी बना। कैसे बना? कैसे बना? अनुलोम विलोम कर। हाँ बस, और कुछ नहीं किया। देखिए, ऑक्सीजन इज दैट मच इम्पोर्टेंट। हम लोग ब्रीथ करते हैं क्या? नहीं करते। यहाँ इतने लोग बैठे हैं, कितना लोग ब्रीथ कर रहे हैं? कोई नहीं कर रहा है। जो ऑटोमेटिकली हो रहा है वही हो रहा है। दैट इज रॉन्ग। आपको 20,000 करोड़ के आदमी बनना है तो ब्रीथ कर लो। तो ब्रीथ करना सिखा दो लोगों को। ब्रीथ कैसे करना है ये मालूम है? हर एक घंटे में कम से कम, हर एक घंटे में कम से कम 5 से 10 मिनट आपको डीप ब्रीथ एक्सरसाइज करना। योगा तो हर कोई करेगा नहीं, करेगा? अच्छा, ये बताओ कि हर कोई कहता है हेल्थी जीना है, हेल्थी मरना कोई चाहते हैं? हेल्थी मरना चाहते हैं? मरने के नाम पे सब डरते हैं। भैया जिंदा हो गया, इस धरती में पैदा हो गया तो मरना तो है। मरना पसंद करेंगे कोई? Nobody wanted to die. बट आज की माहौल ये है, सारे लोग में भी 5% एक्सेप्शन है, 95% लोग सड़ के मरता है। इज इट ट्रू? यस सर। अगर आपको भी ऐसे मरना है नो। तो फिर हमको सुनना पड़ेगा, हमारी बात पालन करना पड़ेगा। बॉडी को ऑक्सीजन इज द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग। सेकंड है पानी। कितना पानी पीते हैं? चाय, कॉफी, जूस सब कुछ पीते हैं ना जी। बट पानी कितना पीते हैं? किसी को कैलकुलेशन है? 20 किलो वेट के लिए 1 लीटर पानी। मैं किसी को तोलने नहीं आ रहा, अपने अपने कैलकुलेट करके उतना पीना है। 20 किलो के लिए 1 किलो पानी। किस लिए? आपका अंदर से क्लीन होने के लिए इतना पानी पीना होगा। ठीक है, मैं हेल्थी आदमी की बात कर रहा हूँ, ये मत बोलना किडनी वाला कैसे पिएगा। किडनी वाला हार्ट वाले के लिए नहीं बोल रहा हूँ, हेल्थी आदमी के लिए। हमारा प्रोडक्ट किसके लिए? हेल्थी लोगों के लिए, बीमार लोगों के लिए नहीं है, समझना। हेल्थी लोगों को अगर हेल्थी जीना है, मरते दम तक हेल्थी जीना है तो आपको ऑक्सीजन, पानी, तीसरा क्या है? फूड। तीसरा क्या है? फूड, खाना।
जी। खाना टेस्ट के लिए खाना होता है या न्यूट्रिशन के लिए खाना होता है? न्यूट्रिशन कितना चाहिए एक दिन में? कितना न्यूट्रिएंट चाहिए पर डे? बोलो, बच्चे लोग भी बैठे हैं, मैंने सुना है कि इसमें कई डॉक्टर्स भी है। कितना न्यूट्रिएंट चाहिए? 65 इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स चाहिए। वैसे गिनो तो 300 ज्यादा चाहिए। 65 न्यूट्रिएंट्स में अगर आप बैलेंस्ड डाइट भी खाओगे तो कितना न्यूट्रिएंट्स मिलता है? 20 से 25। बाकी 40 का डेफिशिएंसी रोज रहता है ना, तो उसको कहां से पूरा करेंगे? ये 40 न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी को पूरा करने के लिए आज दुनिया भर में कितनी हजारों कंपनियां आ गई आया ना। इसलिए न्यूट्रिशन सब खाते हैं ना, बट हम लोगों को पता नहीं। हिंदुस्तान इतना रिच कंट्री है, यहाँ हर चीज अवेलेबल है, इसमें खोजना नहीं चाहते कोई, सबको रेडीमेड चाहिए। मोरिंगा जो अभी बोला ना, मोरिंगा पूरा हिंदुस्तान में गरीब घर में है, बट कितने लोग उसका पत्ता खाते हैं? खाते हैं? उसका पत्ते का एक सूप का वैल्यू मालूम है कितना? नॉन वेजिटेरियन मटन सूप सभी मानता है ना, बहुत बढ़िया का सूप है। 1 ग्लास मटन सूप के बराबर है 1 ग्लास मोरिंगा जूस। बट खाते पीते हैं क्या? मटन 800, 900, 1000 रुपए देके खरीदेंगे, बनाएगा, बट मोरिंगा कोई खाता है? दिस इज आवर प्रॉब्लम, बिकॉज हमारे को उसके बारे में जानकारी नहीं है या हमारे एजुकेशन सिस्टम में नहीं है। इसलिए अब विदेशी यूरोपियन कंट्रीज में हर चीज का रिसर्च हो रहा है। अब राजू सर ने मजबूरी में रिसर्च किया तो ये आपके पास आ गए, आप तक पहुंच गए ना। नॉर्मली रिसर्च क्या होता है? रिसर्च करके थीसिस बना के डॉक्टर डिग्री लेके अलमारी में रख दिया, बस मैं तो डॉक्टर बन गया। आप लोगों तक पहुंचाना ही इंपॉर्टेंट है। हम सारे आज इसलिए क्यों आया है? आप लोगों को यही सिखाने के लिए बॉडी को किस तरह से हेल्थी रखा जाए। अब खाने का न्यूट्रिएंट्स तो आपने खा लिया, बाकी क्या चाहिए? कैलोरी देखना है। कैलोरी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। अगर आप कैलोरी कैलकुलेट करके खाना खाया, 2000 कैलोरी पर डे इंसान को चाहिए। तो ये कहां से आप कैलकुलेट करेंगे? एक इडली में कितनी कैलोरी है, केला में कितना, एक आम में कितना, एक जूस, ये कैलकुलेट करके आपको खाना है। पेट भरने से कोई मतलब नहीं। पेट भरने से कोई मतलब है? जब न्यूट्रिशन ही नहीं मिलता तो क्या फायदा है? आजकल के बच्चे सारे उल्टा सीधा ही खाना खाते हैं ना। उनको ये सिखाना है, बेटा ये जो खा रहे हैं ना, इसमें न्यूट्रिशन वाली कुछ नहीं है। मीठा तो है, टेस्टी है, कड़वा है, खट्टा है, मीठा है, क्या क्या बोलते हैं, बट ये सब लिमिटेड टू अप टू टंग से नीचे उतरेगा कोई नमक मिर्च कुछ लगता है क्या? नहीं। तो इतनी चीज तो समझ गया ना। नाउ हमारा रिसर्च क्या है? सेल रीजनरेशन थेरेपी, यही बोलने में आया हूं। सेल रीजनरेशन का क्या मतलब है? हमारा सेल का लाइफ कितना है? हर एक सेल का लाइफ मालूम है? नो किसी को भी नहीं मालूम। नो सर। 120 आधा मिनट से लेके 7 दिन, 14 दिन, 21 दिन, 7 का मल्टीप्लिकेशन में जाता है, 120 दिन, इस तरह से चलता है। कुछ सेल्स, ब्रेन सेल्स, हार्ट वॉल, मसल सेल्स, ये 2 सेल जो है वो अप टू 5 इयर्स लगता है रीजनरेशन के लिए। बाकी बॉडी का जितना भी सेल्स है वो 9 मंथ्स के अंदर टोटल रीजनरेट हो जाता है। इतना समझ लिया जी। ये सेल मरता है तो उसको बॉडी से बाहर जाना चाहिए, जो प्रोसेस है डिटॉक्सिफिकेशन। अगर प्रॉपरली डिटॉक्सिफाई नहीं हुआ, मतलब आपका सेल मर गया, बॉडी से निकला नहीं, तो ये कहां रहेगा? बॉडी के अंदर रहेगा। मरा हुआ सेल कोई काम कर सकता है क्या? नो। खत्म। तो सारे इंसान क्या है? आधा मरा हुआ है।
यू गॉट माय पॉइंट? जितना भी मरा हुआ सेल है ये बॉडी से सेम डे फ्लश आउट होना चाहिए। उसके लिए हमारा कौन सा प्रोडक्ट है? वेद नेचुरे। वेद नेचुर है। 1 चम्मच सुबह ले लो, 1 चम्मच शाम को ले लो, खत्म हो गया बात। अगर मरा हुआ सेल बॉडी से बाहर नहीं निकला तो नया सेल बनेगा ही नहीं। बनेगा? नो। तो नया सेल बनेगा तो आप हेल्थी रहेंगे। आपका 21 साल का जवान लड़के के जैसे आप ओल्ड एज में भी काम कर पाओगे। अभी क्या है, लोग क्या समझते हैं, रिटायर हो गया तो कदम अब किस काम का है? पहले जमाने में हमारा फोर फादर्स के जमाने में मैक्सिमम लाइफ कब तक जिए लोग? कितना तक मैक्सिमम आपने सुना? फोर फादर्स हैं 106। आज भी 120 में जी रहे हैं लोग, 150 में जी रहे हैं। हम लोग क्या है, क्या बोलते हैं सर, कुएं का मेंढक है। वी हैव वेरी लिमिटेड नॉलेज। वर्ल्ड में क्या होता है उसके बारे में हमको नहीं पता चलता। जो आपका टोटल शरीर का होल बॉडी का सेल को रीजनरेट करने में हेल्प करेगा। गुड। बॉडी की अपने आप रीजनरेट करता है। बॉडी अपने आप रीजनरेट करता है, उसको सपोर्ट करता है। कैसे? मरा हुआ सेल को बाहर निकाल दी। अपना हर एक ऑर्गन में मदर सेल होता है, हर एक ऑर्गन में मदर सेल होता है, और वो सबको ट्रिगर करेगा। जैसे वो क्या बोलते हैं, पिंच करेगा तो इसी तरह से ट्रिगर करेगा, तब भी नया सेल बनता है। अगर आपकी ऑर्गन की हर एक ऑर्गन की सेल अगर नया हेल्थी रहेगा तो कोई बीमारी है? मैं कहता हूँ कोविड भी नहीं है। कोविड से डरे मारे आज नागपुर में हमको पता चला अभी भी होटल कई सारे खुले नहीं, बट कोई सिस्टम है इम्यून करके। क्या है इम्यून? इम्यूनिटी सिस्टम। व्हाट इज इम्यून? हमारा शरीर का सेकंड लेयर ऑफ प्रोटेक्शन है। फर्स्ट प्रोटेक्टिव लेयर कौन सा है? स्किन। स्किन के बाद स्किन एक्सटर्नली हमको प्रोटेक्ट करता है, पूरा बॉडी को, सिस्टम को, सबको करता है। बट इंटरनल शरीर के अंदर किसी भी तरह की वायरस, बैक्टीरिया, फंगस आएगा तो उसको मारने का क्षमता कौन रखता है? आपका ब्लड के अंदर, व्हाइट ब्लड सेल के अंदर एक TLC होता है, टोटल ल्यूकोसाइड काउंट, विच इज अदरवाइज नोन एज नेचुरल किलर सेल्स, NK सेल्स बोलते हैं। 5 तरह का सेल है। अगर ये पांचों सेल आपका हेल्थी है, आप समझो आपकी बॉडी के अंदर AK-47 फिट किया हुआ है। कोई भी वायरस आए, बैक्टीरिया आए, फंगस आए, उसी तरह उसी पल मार के बॉडी से निकाल। उसके लिए क्या करना होगा? क्या करना होगा? वेद इम्यून का बस खत्म। क्या है वेद पावर? वेद पावर किस लिए है? करंट चला जाता है तो क्या हम ऑन करते हैं? हमारा बॉडी की पावर जनरेटर है वेद पावर। आपको जब 24/7 एनर्जी के लिए 24/7 एनर्जी के लिए आपको क्या लेना होगा? सिर्फ और सिर्फ 2.5 ग्राम छोटी चम्मच से आधी चम्मच सुबेरे और शाम को वेद पावर के साथ मिक्स करके ले लो तो क्या होगा? एनर्जी मिलेगा। एनर्जी किसको नहीं चाहिए? सबको चाहिए ना एनर्जी। हर काम के लिए एनर्जी चाहिए। एनर्जी नहीं है तो क्या होगा? पता क्या है? रेस्ट टू द बॉडी, सोना, नींद। आपको 6 घंटा कम से कम एवरी डे रात को 10 बजे से 4 बजे तक गहरे नींद में होना चाहिए, 12 से 3। ओनली देन आपका ग्रोथ हार्मोन्स प्रोड्यूस होगा। तो आपको क्या क्या करना है? कैन एनीबडी से?